हेलो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफी टैक्स पेयर को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इस तरह के नोटिस या ईमेल सेंड किए जा रहे हैं जिसमें टैक्स पेयर से कंफर्मेशन मांगी जा रही है रिगार्डिंग देयर करेक्टनेस ऑफ क्लेम या डिडक्शंस जो भी उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम की है या फिर जो उन्होंने रिफंड क्लेम किया उसकी करेक्टनेस के रिगार्डिंग कंफर्मेशन मांगी जा रही है। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जिनमें इस तरह के नोटिस इशू किए जाते हैं। इवन उन नोटिस को कैसे रिप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसको कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके हमें रिप्लाई करना है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा काफी लोगों की रिटर्न्स एक महीने पहले या काफी पहले ही प्रोसेस हो चुकी है लेकिन उनका अभी तक रिफंड नहीं आया गाइस। तो हम रीजन समझेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से रिफंड में डिले हो रहा है गाइस। इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट कैसे रेज कर सकते हैं अगर हमारा रिफंड फेल हो गया है। एंड इन केस अगर हमें कोई ग्राइवेंसी रेज करनी है इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर तो उसे हम कैसे रेज कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये नोटिस असेसमेंट ईयर 2023 के लिए इशू किया गया है जिसकी रिटर्न एसएससी ने 24 जून 2023 को फाइल की थी गाइस। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंफर्मेशन मांग रहा है रिगार्डिंग देयर क्लेम्स, डिडक्शंस एंड ओमिशन। अगर आपने कुछ भी रिटर्न में मिस मतलब कोई इनकम नहीं दिखाई गई उसके रिगार्डिंग मींस आपने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है या जो आपने डिडक्शन क्लेम की वो करेक्टली क्लेम की है तो उसके लिए आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है। गाइस देखिए यहाँ पे इनको नोटिस इशू किया गया है रिगार्डिंग हायर डिडक्शन क्लेम इन चैप्टर 6 है। मींस जो भी आपने 80C की डिडक्शन क्लेम की है या 80D की डिडक्शन क्लेम की है वो आपकी जो फॉर्म 16 से मैच नहीं हो रही है। मींस जो आपके एम्प्लॉय ने फॉर्म 16 इशू किया था उसमें मिसमैच है आपकी जो रिटर्न में डिडक्शन क्लेम की है उससे। तो गाइज यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगी जा रही है कि जो आपकी डिडक्शंस है वो करेक्ट है या नहीं है उसे आप चेक कीजिए और उसका रिप्लाई कीजिए गाइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस कम्युनिकेशन इज सेंड बिकॉज ऑफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट क्लेम या ओमिशन। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्ली चेक करना है गाइस क्योंकि देखिए काफी केसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉइज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके डिक्लेरेशन नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 80C की डिडक्शन आपने अपनी कंपनी में कम दी है वो जाके आपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर ली है तो उसकी वजह से मिसमैच हो सकता है। अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड है तो आप सिंपल सा अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने पास सेव रखिए और वहां पे रिप्लाई कीजिए। हम यहाँ देखेंगे कि कैसे रिप्लाई करना है। इवन यहाँ नोटिस में भी बताया गया कि हाउ टू रेस्पॉन्ड। आपको सिंपल सा ई फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शंस में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है और फॉर योर एक्शंस में क्लिक करके आपका नोटिस वहां पे दिखेगा। आपको वहां पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है अगर वो करेक्ट है तो उस पर सिलेक्ट कीजिए आपकी योर रिफंड इज करेक्ट। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी दिया जाएगा अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कीजिए और उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए कि आपने अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दिया है विद करेक्ट क्लेम। जो भी आपने करेक्ट करना था वो उसमें करेक्ट कर दिया है गाइस। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि विद इन 30 डेज आपको अपने जिस दिन आपको ईमेल मिली है उसके विद इन 30 डेज आपको इस नोटिस का रिप्लाई करना है गाइस। इसके अलावा काफी अदर ग्राउंड्स होते हैं जिसमें ये नोटिस इशू किए जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इसके अलावा देखिए अगर आपकी कोई भी पिछले सालों की डिमांड कोई पेंडिंग थी तो अगर आपने उस डिमांड को सेटल नहीं किया है तो आपका जो भी रिफंड इशू हुआ है करंट ईयर का वो उस डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेक्शन 245 के अंदर राइट्स होते हैं। अगर आपकी पिछली कोई भी डिमांड पेंडिंग है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं करंट ईयर के रिफंड से गाइस। तो इस वजह से भी हो सकता है आपका रिफंड नहीं आया हो। इवन आपके पास कोई नोटिस आया था 143(1)(a) के अंदर जिसका आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से प्राइमे फेसी एडजस्टमेंट कर सकता है। मींस जो उनको वैलिड लगता है उनके हिसाब जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके उसके बेसिस पे आपकी रिटर्न में एडजस्टमेंट कर सकता है, आपके रिफंड को रिड्यूस कर सकता है गाइस। उसके अलावा आपने कोई भी बैंक अकाउंट जो मेंशन किया है वो हो सकता है आपका ज्वाइंट अकाउंट हो। फॉर एग्जांपल आपका आपकी वाइफ का क्या आपका कोई भी नॉमिनी है या किसी का भी अकाउंट सेम था तो क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो रिटर्न्स में सेम ही अकाउंट नंबर शो किया गया है तो जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन मांग सकता है नोटिस इशू करके कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिड है या नहीं है उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए। तो आपको वहां पे कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। तो गाइज इस वजह से भी आपका रिफंड डिले हो सकता है। उसके अलावा आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू किया था जिसका आपने रेस्पॉन्स नहीं किया है जिसकी वजह से आपका रिफंड डिले हो सकता है गाइस। उसके अलावा आपने जो रिटर्न फाइल की है उसका फॉर्म 16 से मिसमैच है रिगार्डिंग द डिडक्शन। मीन जो आपने डिडक्शन क्लेम की है और जो आपके फॉर्म 16 डिडक्शन मेंशन थी वो उसमें कोई डिफरेंस है। मींस आपने एक्सेस डिडक्शन क्लेम कर ली है या फिर जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम की है
वो आपके फॉर्म 16 मैच नहीं हो रही, तो उस ग्रांट में भी आपको ये नोटिस इशू किए जा सकते हैं गाइस। एग्जामिशन के फॉर एग्जांपल आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एलएफए की डिडक्शन क्लेम करनी थी, वो नहीं दिखाई, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लिए गाइस, तो उससे कोई इशू नहीं है। आपको सिंपल सा उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं और आपको सिंपल सा नोटिस का रिप्लाई कर देना। उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे रिप्लाई करना है। इवन आपने कोई डिडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं की थी वो बाद में आके क्लेम कर ली है, तो उसको आप सिंपल से अपने पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखिए और उसका सिंपल से रिप्लाई कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा हम बात करते हैं कि हम इस नोटिस को कैसे रिप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शंस पे क्लिक करेंगे गाइस। वहां पे देखिए वर्क लिस्ट में जाएंगे, वर्क लिस्ट में क्लिक करते ही फॉर योर एक्शंस में जाएंगे गाइस। यहाँ पे आपको अपना जो भी आपको नोटिस इशू किया है वो वहां पे शो किया गया होगा गाइस, उसको सिलेक्ट करना है। वो करंट ईयर उसमें असेसमेंट ईयर लिखा होगा, आपका नोटिस नंबर लिखा होगा गाइस, उसको सिंपल से सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए गाइस आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपकी जो फैक्ट्स आपने रिटर्न में शो किए हैं वो करेक्ट हैं, तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। अगर आप एग्री हैं कि भाई आपने जो भी क्लेम या डिडक्शन की है वो सब कुछ करेक्ट है, तो आपको सिंपल सा उस पर सिलेक्ट करना है और उसको सबमिट कर देना है गाइस। उसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन भी दिया जाएगा, अगर आपने कोई रिटर्न में मिस्टेक की है तो उसके लिए पहले आपको रिटर्न अपनी रिवाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि दैट रिटर्न इज बीइंग रिवाइज्ड, कि आपने रिटर्न रिवाइज कर दिया और करेक्ट क्लेम जो आपको करना था वो आपने कर दिया है गाइस। तो उसके बेसिस भी आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उन दोनों में से जो भी आपके ऊपर सुटेबल है वो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको रिप्लाई कीजिएगा। तो जैसे ही आप उसको रिप्लाई कर देंगे उसके बाद एक आपको कंफर्मेशन आएगा गाइस कि योर रेस्पॉन्स इज सबमिटेड। देखिए यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसने अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया है कि द क्लेम इन माय रिटर्न आर करेक्ट, मींस यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपनी एचआर की डिडक्शन क्लेम की थी जो कि उसने एम्प्लॉयर के पास शो नहीं की थी गाइस। तो इसकी वजह से उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उन्होंने जो पेमेंट प्रूफ किया है वो सब उसके पास अवेलेबल है, तो वैलिडली उसको यहाँ पे रिप्लाई में सबमिट कर सकता है गाइस। इवन उसके अलावा उसने अपनी एलएफए की डिडक्शन क्लेम की थी जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर नहीं की थी, तो उसके पास उसके सारे टिकट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जिसके बेसिस पे उसने सिंपल सा एग्री का रेस्पॉन्स किया है कि जो उसमें रिटर्न में डिक्लेयर किया था वो सब कुछ करेक्ट है, तो उसके बेसिस पे उसका यहाँ पे उसने रिप्लाई कर दिया गाइस। गाइज अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नोटिस नहीं आया है, इवन आपके रिटर्न भी प्रोसेस हो चुकी है पर अभी भी तक आपके पास रिफंड नहीं आया, तो क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से रिफंड में डिले हो रहा है गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ई वेरिफिकेशन अगर रिटर्न का पेंडिंग है तो आपका कोई रिफंड नहीं आएगा जब तक आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जाके अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर लीजिए गाइज। उसके बेसिस जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा। उसके अलावा आपने जो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है रिफंड के लिए उसका वैलिडेशन पेंडिंग है, तो गाइज उसका वैलिडेशन कंप्लीट कर लीजिए, या फिर उसका ईवीसी पेंडिंग है तो ये दोनों चीज वहां पे जाके सिंपल सा ईवीसी पे क्लिक करना है, बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके ईवीसी पे क्लिक करना है, उसको वैलिडेट कर लेना है गाइज। तो ये आपका पेंडिंग है तो इसे जल्दी जल्दी कर लीजिए। या फिर आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है पर आपने, या आपका अकाउंट नंबर चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल आपके बैंक था किसी और बैंक के साथ जाके मर्ज हो गया जिसकी वजह से आपका अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड में कोई भी चेंज हुआ है, तो और वो आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट नहीं किया है, तो आपका रिफंड में डिले होगा और आपका रिफंड फेल हो जाएगा। इसके अलावा आपका पैन नंबर अगर आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको कोई उस अकाउंट में जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें कोई रिफंड इशू नहीं किया जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं अगर आपका रिफंड फेल हो गया है तो उसके लिए आप अपने रिफंड री इशू रिक्वेस्ट कैसे रेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल से अपने इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करना है, सर्विस पोर्ट टैब में जाना है। देखिए गाइस यहाँ पे रिफंड री इशू का ऑप्शन दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएटेड रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपल से देखिए यहाँ पे ये 5 आपके ऑप्शन है, इन सबको कंप्लीट करना है। पहले आपको अपना रिटर्न सेलेक्ट करनी है जिसके अगेंस्ट आपका रिफंड फेल हुआ है, उसको वो आपको रिटर्न वहां मेंशन होगी वहां पे कि जिस साल का आपका रिटर्न का रिफंड फेल हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट जो वैलिड बैंक अकाउंट है जिसका ईवीसी कंप्लीट है या फिर आपका वैलिडेशन कंप्लीट है उसी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, उसको सबमिट करना है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए यहाँ पे आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखेगा, उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसका आपका वैलिडेशन एंड ईवीसी कंप्लीट हो और जो इनेबल्ड हो और एलिजिबल फॉर रिफंड हो गाइस, और आपने नॉमिनेट कर रखा हो उस अकाउंट को रिफंड के लिए, तो उस अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना है सिंपल से जाके। उसके बाद देखिए गाइस आपको ई वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आप आधार ओटीपी के बेसिस पे वेरीफाई कर सकते हैं या डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे या नेट बैंकिंग, जो भी आप नॉर्मल रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आते हैं वही सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे गाइस। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको कंफर्म करना है गाइस। उसके बाद देखिए आपका एक रिफंड रेशियो रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी गाइस।
जिसमें देखिए आपके सारा ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके ये रीइश्यू रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा कि आपकी एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसके अगेंस्ट आपको रिफंड रीइश्यू किया जाएगा। इस गाइस अब बात कर लेते हैं, अगर आपको अपनी रिफंड के अगेंस्ट कोई भी ग्राइवेंसी रिक्वेस्ट रेज करनी है तो उसे इनकम टैक्स पोर्टल में कैसे जाकर रेज करना है, सिंपल सा। गाइस आपको इनकम टैक्स पोर्टल लॉग इन करना है, ग्राइवेंसी में जाना है, यहाँ पे सबमिट योर ग्राइवेंसी पे क्लिक करेंगे गाइस। उसके बाद सीपीसी आईटीआर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए कीजिए रिफंड। उसके बाद सब कैटेगरी में जाएंगे गाइस, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिस ग्राउंड में आपके रिफंड के लिए आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। आपको सिंपल सा रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट रेज्ड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर जिसका आपका फेल हुआ है वो सिलेक्ट करना है गाइस। उसके बाद ग्राइवेंसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मींस आपकी जो भी क्वेरी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा आपको अटैचमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है, लाइक आप अपनी फॉर्म 16 आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी चालान है जिसमें आपका कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या फिर आपका एडवांस टैक्स आपने पे किया था वो कंसीडर नहीं किया गया रिफंड के टाइम पे, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑर्डर कॉपी है जिसमें आपका रिफंड बन रहा था, वो आपने का उस कॉपी को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या और कोई भी डॉक्यूमेंट है जो जिसके बेसिस आपका रिफंड बन रहा था, तो आप सिंपल से यहाँ पे अटैच करके सबमिट योर ग्राइवेंसी पे क्लिक कीजिएगा, जिसके बेसिस पे आपका